हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम जो आगे टॉपिक कवर करेंगे चैप्टर सेट्स का, उसमें पहला टॉपिक है हमारा सबसेट्स। देखते हैं व्हाट इज सबसेट। इस सेट ए, सेट का नेम ए है, इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी। मीन्स एक सेट ए दूसरे सेट बी का सबसेट बोलेंगे हम इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। मीन्स ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, अगर वो सारे एलिमेंट बी में भी होंगे तो हम बोलेंगे ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। इसको रिप्रेजेंट इस तरह करेंगे हम हॉरिजॉन्टली यूज से, ठीक है। हेयर ए सबसेट बी, ठीक है। लेट ए बी एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन ए सबसेट बी मीन्स ए इज आल्सो बिलोंग टू सेट बी। ये सिंबल याद है बिलोंग्स का, ठीक है। नॉर्मली वी यूज इम्प्लाइज, ये जो सिंबल है इसे हम इम्प्लाइज बोलते हैं, ठीक है। मीन्स ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इफ ए बिलोंग्स टू ए देन इट इम्प्लाइज ए बिलोंग टू बी, ठीक है। मीन्स अगर ए सबसेट बी का है और ए एलिमेंट है सेट ए का, देन इट इम्प्लाइज दैट ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। एंड इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, देन इसको रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस। ए सबसेट बी में हम ये क्रॉस मेंशन कर देंगे, ठीक है। नोट, इफ ए इज सबसेट ऑफ सेट बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, इट इम्प्लाइज मीन्स इट मीन्स दैट ए इज इक्वल टू बी। मतलब जहां पर हमारे पास कंडीशन आती है कि ए सेट बी का सबसेट है और बी सेट ए का सबसेट है, इट मीन्स दोनों सेट इक्वल है, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। मीन्स कह सकते हैं टू इक्वल सेट्स आर द सबसेट ऑफ ईच अदर, ठीक है। ये जो सिंबल हमने ऊपर मेंशन किया है, ठीक है, सिंबल फॉर टू वेज इम्प्लीकेशंस, मीन्स दोनों साइड कि ए इक्वल टू बी गिवन हो तो भी हम कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, या फिर हमें ये गिवन है कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, देन वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू बी, मीन्स बोथ वे, ठीक है। और इसको हम रीड करते हैं एज इफ एंड ओनली इफ, और यू कैन से इफ आई डबल एफ इफ से, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। सो जो पॉइंट्स हमें ध्यान देने योग्य हैं, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। जो एम्प्टी सेट था हमारा, ठीक है, वो हर एक सेट का सबसेट हो सकता है, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल एक, द सेट ऑफ क्यू, क्यू मीन्स रैशनल नंबर्स, इज सबसेट ऑफ आर ऑफ रियल नंबर्स। मीन्स क्यू सबसेट ऑफ आर, यू कैन राइट डाउन, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में हमारे पास रैशनल नंबर इंक्लूड होते हैं, ये हम सबको पता ही है। नेक्स्ट एग्जांपल है, गिवन सेट्स आर 5 मीन्स एम्प्टी सेट, ए इज इक्वल टू 1 3, बी इज इक्वल टू एलिमेंट्स 1 5 9, सी गिवन है 1 3 5 7 9, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कुछ यहाँ से गिवन है कि यहाँ से हम ये कुछ बातें बोल सकते हैं कि जो 5 एम्प्टी सेट है वो सबसेट ऑफ बी, ठीक है, बी का, ए का, सी का, सबका हो सकता है। एंड ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी बिकॉज ए हमारे पास है 1 है 3 है, बट बी में हमारे पास ओनली 1 है बट 3 नहीं है, ठीक है। ए इज सबसेट ऑफ सी, ए में हमारे पास एलिमेंट है 1 और 3, और सी में हम देखेंगे 1 और 3 दोनों हैं, इट मीन्स सी का सबसेट ए है। नेक्स्ट इज बी इज सबसेट ऑफ सी, अभी चेक करेंगे, बी में हमारे पास एलिमेंट है 1 5 9, चेक करो सी में है 1 5 9 है, इट मीन्स बी इज आल्सो सबसेट ऑफ सी। यहाँ कुछ आगे सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, जो रियल नंबर का सेट है उसके कुछ सबसेट दिए गए हैं कॉमन, ठीक है। हमें पता है रियल नंबर में सारे नंबर सिस्टम इंक्लूड होता है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर दैट इज कैपिटल एन इज सबसेट ऑफ आर, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, जेड इज सबसेट ऑफ आर, एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ आर, जो जनरल टर्म्स हैं। सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज आल्सो सबसेट ऑफ आर, इरेशनल नंबर को हम टी से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना, यू कैन सी दिस। इसको हम दूसरे फॉर्म में ले सकते हैं इस तरह भी, ठीक है, ये जनरल थिंग।
आई थिंक सबको क्लियर तो हो गया होगा कि हम मैंने इन सबका सबसेट क्यों बोला रियल नंबर का, क्योंकि रियल नंबर में ये सारे नंबर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी आता है, इंटीजर भी आता है, रैशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है। सो हम कह सकते हैं ये सारे अलग अलग सेट जो हमारा सेट आर का सबसेट है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, आर मीन्स रियल नंबर अगेन। यहाँ हम एक अलग कंसेप्ट समझेंगे इंटरवल का। लेट ए एंड बी जो एलिमेंट है स्मॉल लेटर शो कर रही हैं बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। ठीक है, एंड ए इज लेस देन बी, ए कोई नंबर है लेस देन बी है, तो इसको आप सेट को लिख सकते हो इक्वल टू वाई। ठीक है, वेयर वाई इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। ठीक है, वाई एक नंबर है जो ए से ग्रेटर है और बी से लेस है। इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल, दो इंटरवल है यहाँ पढ़ेंगे हम, ओपन एंड क्लोज्ड। इनका डिफरेंस देखिए क्या है। इज कॉल्ड ओपन इंटरवल एंड दैट इज डिनोटेड बाय दिस ब्रैकेट। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट, दैट इज ऑल पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, ए एंड बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं वो बिलोंग करते हैं टू दिस ओपन इंटरवल, बट ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड देमसेल्फ। ठीक है, वो खुद इंक्लूड नहीं है, ना ए ना बी, बट उनके बीच सारे पॉइंट इंक्लूडेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्लोज इंटरवल। द इंटरवल विच इंक्लूड दिस ए एंड बी एंड मीन्स एंड पॉइंट भी इंक्लूड करते हैं, उसे हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। इसको इस तरह शो करते हैं। ठीक है, कैपिटल ब्रैकेट से इसको इस तरह मेंशन करते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। ठीक है, और उसमें ओनली ग्रेटर देन एंड लेस देन। सो यहाँ से आई थिंक समझ के होंगे आप कि मतलब ए एंड बी इंक्लूड है, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक ओपन इंटरवल 2 to 7। ठीक है, ओपन में 2 and 7 के बीच सारी टर्म्स इंक्लूडेड हैं, बट 2 and 7 नॉट इंक्लूड है। बट इन क्लोज इंटरवल 2 और 7 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, इसी तरह हम सिंगल क्लोज या वन साइड क्लोज या वन साइड ओपन भी शो कर सकती हैं, लाइक दिस। यहाँ पर हमें ये साइड ओपन है, ये साइड क्लोज्ड है, मीन्स बी इंक्लूड है बट ए इंक्लूड नहीं है। इधर ये साइड क्लोज्ड है, इधर ये ओपन है, मीन्स ए इंक्लूड है, बी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इट मे बी बोथ, दैट इज क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट अदर एंड। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको ओपन एंड क्लोज इंटरवल। यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल है, ए गिवन है ओपन इंटरवल -3 5, बी गिवन है क्लोज इंटरवल -7 9। यहाँ से क्या क्लियर होता है, ए इज सबसेट ऑफ बी, मीन्स जो ए की पॉइंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो बी में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं द सेट क्लोज इंटरवल 0, ये इन्फिनिटी का सिंबल है ओपन इंटरवल, इट मीन्स इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है बट 0 इंक्लूड है, मीन्स 0 से लेकर आगे नॉन जितने भी हमारे पास नॉन नेगेटिव नंबर हैं वो सारे इस सेट में इंक्लूड है। ठीक है, यहाँ देखिए -इन्फिनिटी टू ओपन प्लस इन्फिनिटी ओपन है, मीन्स यहाँ सारे हमारे पास ऑल रियल नंबर आ गए, इसमें सारे नेगेटिव नंबर भी है, 0 भी है, पॉजिटिव नंबर भी है, बट इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, इसलिए हमारा रियल नंबर हो गया। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, सेट इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यहाँ एक्स इज ग्रेटर देन -5 लेस देन इक्वल टू 7, यहाँ पर आ गया वन साइड में ओपन इंटरवल, एक साइड पे क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर इक्वल है, यहाँ इक्वल नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं लाइक दिस, -5 ओपन इंटरवल 7 क्लोज इंटरवल से। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा है पावर सेट। ठीक है, पावर सेट क्या कहते हैं, अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। मीन्स कोई सेट है ए, उसके जितने भी सबसेट पॉसिबल हो सकते हैं उन सब का जो कलेक्शन है दैट इज पावर सेट ऑफ ए। इसको हम डिनोट करते हैं पी ऑफ सेट ए से। एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको। ए गिवन सेट है हमारे पास, एलिमेंट है 1 and 2 है, देन इसके सबसेट कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास तो इसका हो सकता है 5 मीन्स एम्प्टी सेट। ठीक है, फिर सिंगल 1 एलिमेंट का, सिंगल 2 एलिमेंट, और जो खुद ए है अपना सबसेट तो होगा ही, लाइक दिस। तो यहाँ पास कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 सबसेट हो गए। इसका जो सारा कलेक्शन है दैट इज पावर सेट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो क्या देखा हमने, जो पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए, जितने सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, 2 raised to पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट्स गिवन सेट। ठीक है, ये जनरल एक फॉर्मूला है, आप नोट कर लीजिए। अगर m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ देन
नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर m। ठीक है, m क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। एग्जाम्पल आप ऊपर हमने देख लिया, 2 एलिमेंट थे, 2 रेज टू पावर 2 इक्वल टू 4 सबसेट बने हमारे पास, और दैट इज 4 एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। यहाँ पर ए इक्वल टू जो सेट है इसमें एलिमेंट है 1 2 3, यहाँ पर कितने एलिमेंट है 3, तो यहाँ पर 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8 एलिमेंट होने चाहिए पावर सेट के। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला था एम्प्टी सेट, फिर सिंगल सिंगल सारे 1 2 3, फिर कॉम्बिनेशन दो दो का 1 2 2 3 एंड 1 3, लास्ट में खुद सेट ए। टोटल कितने हो गए आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। Here m is 3, 2 raised to power 3 is equal to 8. So number of element in power set of A is 8, 2 raised to power 3. Okay. नेक्स्ट हमारा ये पावर सेट से मिलता जुलता एक कंसेप्ट और है, यूनिवर्सल सेट। जैसे नाम से ही शो हो गया, यूनिवर्सल मीन्स यूनिवर्सल, ट्रू फॉर एवरीवन। ठीक है, ये एक बेसिक सेट होता है ऑफ ऑल सबसेट। कोई भी सबसेट दिए हैं हमारे, उनका एक बेसिक जो मेन सेट होता है उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इसको हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे थोड़ा क्लियर हो जाएगा यहाँ से। फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिवर्सल सेट ऑफ इट्स सबसेट। मीन्स नेचुरल नंबर के जितने भी सबसेट हैं उनके लिए नेचुरल नंबर खुद एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, दैट इज सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। ठीक है, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर एंड सो ऑन। वो सारे सबसेट जो नेचुरल नंबर के पॉसिबल है, वो उसके लिए नेचुरल नंबर एक यूनिवर्सल सेट है। इसे ध्यान रखना, पावर सेट से कंफ्यूज न करना। पावर सेट इज जस्ट कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ एनी सेट। ठीक है, उससे मिलता जुलता कंसेप्ट ही है, बट कंफ्यूज ना करना उससे अपने आप को। इसको इसमें क्या है, कोई भी एक बेसिक सेट है, ये ऑल द सबसेट्स के लिए बेसिक सेट है, इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इसका हम आगे यूज देखेंगे। जनरली हम लेके चलेंगे कि हर एक सबसेट को एक यूनिवर्सल सेट लेके चलेंगे। ठीक है, अभी बताऊंगा आपको मैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान रखना, मैं पहले ही बोल चुका आपको, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट को आप उसमें कंफ्यूज ना होना, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक बेसिक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो हल्का सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पावर सेट क्या है, हमारा जितने भी कोई सेट है उसके जितने भी सबसेट हैं उसके कलेक्शन को हम उसका पावर सेट बोलते हैं। ठीक है, मीन्स कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए। इवन जो खुद सेट ए भी उसमें इंक्लूड होता है। ठीक है ना, बट यूनिवर्सल सेट का मतलब ये है कि कोई भी सेट है उस यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट है। फॉर एग्जाम्पल, ए हमारे पास है 1 2 3 एलिमेंट्स। ठीक है, तो सबसेट इसके जो पावर सेट के बनेगा, क्या बनेगा ये हम देख चुके हैं, यहाँ पर ये बनेगा। ठीक है ना, बट यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इसमें हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको काउंट कर लेंगे। इसमें क्या है 1 2 3 आता है, ये हमारा इसका यूनिवर्सल सेट हो गया, या सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। कोई ऐसा सेट जिसमें हमारे पास जो सेट ए है वो आता हो, इंक्लूड होता हो, उसके सारे एलिमेंट आते हो, मीन्स जो अपना सेट ए है उस सेट का सब सेट हो। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड है, एक बेसिक सेट है ये। ठीक है, जिसमें हम आगे मान के चलेंगे, आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे वेन डायग्राम, उसमें हम जो यूनिवर्सल सेट को हम एक स्टैंडर्ड लेके चलेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको। अभी हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक वही है सेम। सो नेक्स्ट टॉपिक जो बताया मैंने आपको है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या होता है, जो हम डिफरेंट सेट्स होते हैं, ठीक है ना, इट में भी कोई भी सकता है, ए बी सी डी जो भी है। ठीक है, इनके डिफरेंट रिलेशनशिप को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसे बोलते हैं वेन डायग्राम्स। ठीक है, मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंट बाय मीन्स ऑफ डायग्राम विच आर नोन एज वेन डायग्राम। ठीक है, दिस इज वेन डायग्राम। ओके, इट नेम्ड, वेन डायग्राम नाम कहां से आया, आफ्टर द इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन। जॉन वेन ने जब इसको रिप्रेजेंट किया, उसके नाम से इसको वेन डायग्राम बोला जाने लगा। इसके अंदर हमारे पास रेक्टेंगल, सर्कुलर, इस तरह के डायग्राम यूज कर सकते हैं हम, क्लोज्ड कर कोई भी। ठीक है, नॉर्मली हम जो
यूनिवर्सल सेट जो मैं पहले बताया था आपको, इसको हम रेक्टेंगल से शो करते हैं। एक रेक्टेंगल लेके चलते हैं डायग्राम में शो करने के लिए। सबसे पहले यूनिवर्सल, क्योंकि वो उसका बेसिक सेट है, ठीक है, जिसके आगे सारे जो है सेट होंगे उसके सबसेट होंगे, यूनिवर्सल में ही इंक्लूड करेंगे वो, ठीक है। जैसे हमारा ब्रह्मांड है पूरा यूनिवर्सल है, उसके अंदर सारी कंट्रीज जो भी हैं उसके लिए सबसेट हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम इसको विद एग्जांपल थोड़ा क्लियर करते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास U, कैपिटल U, यू नो व्हाट इज दिस, यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 अप टू 10। ए हमारा एक सेट है 2 4 6 8 10 इसके एलिमेंट है, ठीक है। तो हम इसको विद हेल्प ऑफ वेन डायग्राम कैसे शो करेंगे, रिलेशन कैसे शो करेंगे आपस में। एक रेक्टेंगल लिया हमने, इसको हमने U से शो किया, ठीक है। U मीन्स इस पे 1 से लेकर 10 तक के सारे एलिमेंट, सारे नंबर होंगे इस पे, ठीक है। अब ए में हमारे पास क्या क्या एलिमेंट है, 2 4 6 8 10। तो 2 4 6 8 10 हम एक सेट जो सर्कल शो किया हमने ए शो कर दिया, इसके अंदर हमने एलिमेंट शो कर दिया 2 4 6 8 10 जो कि ए के एलिमेंट है, बट ए इज सबसेट ऑफ यू। सो हमने यू के अंदर इसको ड्रॉ किया ए को, और बाकी जो एलिमेंट है 1 3 5 7 जो 9 जो ए के एलिमेंट नहीं है उनको हमने इस सर्कल से बाहर रखा, ठीक है। ये देखिए सिमिलरली एक अलग एग्जांपल देखते हैं। अगेन यू है हमारा 1 2 3 अप टू 10, ठीक है, और सबसेट ए एंड बी गिवन है। ए हमारा है 2 4 6 8 10 सारे इवन नंबर, बी है इसमें ओनली 4 एंड 6, ठीक है। और यहाँ से क्लियर हो रहा है कि बी हमारा ए का भी सबसेट है, मीन्स 4 और 6 इसमें आते हैं। तो कैसे शो करेंगे इसको, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाया हमने रेक्टेंगल, ये तो स्टैंडर्ड फिक्स है, इसमें नंबर कहाँ आएंगे 1 to 10 सारे नंबर शो होंगे। इसमें खास बात जो 2 4 6 8 नंबर है हमारे पास, इवन 2 4 6 8 10 वो हमारे शो होंगे एक सेट। सबसे पहले ए लिया हमने, सर्कल लिया है, इसके अंदर 2 4 6 8 10 नंबर आ गए, बाकी 1 3 5 7 9 अलग हो गए। अब बी हमारा सबसेट है ए का, तो इसके अंदर ही बी हमने बना दिया जिसमें एलिमेंट आ गए 4 and 6, और बी इंक्लूड है ए में क्योंकि बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। सी दिस वेरी मच क्लियर।